निशिकांत जी, लेकिन बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं वो सीमाएं क्रॉस कर जाती है क्या? इसके कारण ये स्थितियां बनती हैं। भाई धर्मांतरण को रोकना जो अवैध है उसे रोकिए, पर धर्म प्रचार भी इसी बहाने रोक दिया जाता है। उनकी मूर्तियां लगी है, उनके सजावट लगे, उसे तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक जायज़ है? मोहन जी, आपको बड़े भाई विनय शुक्ला जी को, अनिरुद्ध दुबे जी को संध्या जवार। सर्वप्रथम तो श्रद्धेय अटल जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, धर्मांतरण और लव जिहाद जिस पे बहुत लोग बात नहीं करना चाहते, वास्तव में ये राष्ट्र की संस्कृति का धूर विरोधी है। आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण गजवाए हिंद का दो फॉर्मेट है जिसको कांग्रेस पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, डेमोग्राफी चेंज कई राज्यों का हो चुका है। आप जो कह रहे हैं संयमता से बात रखिए, प्रतिरोध कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। कई राज्य मतलब केरल, बंगाल, कश्मीर हमने देख लिया, हमारे हाथ से जा चुका है। बंगाल की स्थिति कितनी भयावह और दयनीय है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनको संरक्षित और पोषित करने का काम कर रही है, 5 साल आपकी सरकार थी। आदरणीय विनय शुक्ला जी बता पाएंगे क्या कि क्यों आपको कानून की आवश्यकता नहीं पड़ी? जबकि मोहन जी, आपको याद होगा, सुकमा एसपी और बस्तर संभाग कमिश्नर ने चिट्ठी पे चिट्ठी लिख के कहा था बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने एक्शन लिया, एसपी और कमिश्नर को हटा दिया। इस प्रकार से पोषित किया जाता है आपके द्वारा लोगों को, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बनती है। हमारी सरकार में ये स्थिति इसलिए निर्मित नहीं हो रही है, प्रशासन को खुले छूट दी गई है। लेकिन विषय ये आता है मोहन जी, धर्मांतरण और मतांतरण में, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप इसको कैसे जस्टिफाई और सेटिस्फाई करोगे कि हाँ भाई ये मतांतरण हो ही गया, सरनेम बदल ही नहीं रहा, मोहन तिवारी ही हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास दूसरा सिस्टम होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो बात विषय आता है कानून की, बहुत प्रतिबद्धता के साथ मैं आपके समक्ष कह रहा हूं, सख्त से सख्त कानून और आने वाले 50 साल 100 साल को देखते हुए लाने की दिशा में हम लगातार प्रयास करें। साथ ही साथ जन जागरण और जागृति के माध्यम से, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से। देखिए, एक पैरासीटामोल पानी में डाल के पिला दिया जाता है और हुलेलुया हो जाता है। आप इस प्रकार से जादू को तो भरोसा करते हो, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं उसको नहीं मान। तीसरा, बाबा ने कहा कि हम क्रिसमस ट्री लगाएंगे। मैं तो आपके माध्यम से एक अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी को और बाबा को, आप अपने घर को चर्च के रूप में परिणत कर दीजिए, तब भी इस देश की जनता आपको स्वीकार नहीं करने वाली। साहब, जिस प्रकार से आप बायस होके भारत के संस्कृति पे सीधा प्रहार करते हो, आप एक लाइन पूछेंगे, विनय शुक्ला जी आदरणीय बड़े भाई हैं, उनसे पूछेंगे, आप वो स्वीकार नहीं करेंगे, बोलेंगे लव जिहाद जैसा कोई चीज नहीं होता। लेकिन वो एग्जिस्ट करता है इस समाज में, धर्मांतरण एग्जिस्ट करता है इस समाज में, लेकिन विषय पर चर्चा नहीं करनी है। नहीं, लेकिन तो कानून भी टूटना चाहिए ना। कानून ये तो रोकता नहीं है ना किसी को धर्मांतरण होने अरे से। कानून जब चंगाई सभा को नहीं रोक पा रहा है, मतांतरण को नहीं रोक पा रहा है, तो इसको अब देखिए, दो आपने जो आमा बेड़ा का विषय उठाया है, वहां विषय क्या है? मतांतरण किए हुए लोग, अपने समाज के व्यक्ति को जो मर चुका है उसको दफन कर दिया गया। जब उस गांव में क्रिश्चियन का शमशान नहीं है, क्रिश्चियन कहां से पैदा हुआ? ऑटोमेटिक वो वहां पे डाइवर्ट हुए बना होगा क्रिश्चियन। तो जो धर्मांतरित नहीं है वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं, इसको आप कैसे रोकेंगे? प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने दुस्साहस किया है, हर एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। किसी के हाथ में कानून व्यवस्था लेने की मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुशासन की सरकार है, आदरणीय विष्णुदेव साय और गृह मंत्री, ऊर्जावान गृह मंत्री लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों चर्चा कर रही है? इस एक सवाल का जवाब दे दे आदरणीय विनय शुक्ला जी कि आपके समय सुकमा एसपी और बस्तर संभाग कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था कि नहीं लिखा था, और कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया? बस इतना जवाब ले लीजिए, प्रदेश की जनता के बीच सारी बातें स्पष्ट रूप से चली जाएंगी।